जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। मैं गुरुजी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज ने मुझे अपने चरण कमलों से सन 2014 में बड़े मंदिर बुलाया था। और वैसे तो आत्मा का परमात्मा से जन्म जन्म का रिश्ता होता है, जिसको हम जानते नहीं हैं और हम जान भी नहीं सकते। हम जो है गुरुजी महाराज की महिमा के आगे हमारा तो कोई महत्व ही नहीं है। हम तो उनके चरणों के धूले के बराबर भी नहीं हैं। फिर भी महाराज अपनी हर पल हम पर कृपा कर रहे हैं। हर पल ना जाने कितने कष्टों से बचा रहे हैं। और शरीर में जो हलचल मची रहती है, गुरुजी महाराज फिर भी हर पल जो है अपनी कृपा बरसाकर उसको ठीक करते रहते हैं। कहाँ कहाँ क्या क्या करते हैं वो हमारे जीवन में, हमारे मन में, हमारी परिस्थितियों में, हमारे बुरे हालातों में हमारे साथ न जाने क्या क्या वो संभालते रहते हैं। हमको हर दिशा से संभाल लेते हैं। और गुरुजी महाराज जो है हमारे बड़े बड़े दुखों को धुएं में उड़ाते रहते हैं। और कभी कभी लोगों के व्यवहार को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है, लेकिन फिर भी गुरुजी महाराज शांत कर देते हैं और कहते हैं कि तू सिर्फ शुक्राना कर। और शांत करके वो जो है हमें मन तो बहुत अशांत रहता है, लेकिन फिर गुरुजी महाराज जैसा ठीक समझते हैं वो वैसा कर ही देते हैं। हमें पता भी नहीं चलता कि वो कहाँ कहाँ क्या क्या कर रहे होते हैं हमारे जीवन को सुधारने के लिए। मेरे जीवन को सुधारने के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया, किसके माइंड चेंज करें, क्या क्या करते रहते हैं। और उनकी महिमा को तो हम समझ नहीं सकते, जान नहीं सकते। और वो जो है मुझे सिर्फ़ यही कहते हैं कि तू अपने कर्म अच्छे रख और बाकी सब कुछ मुझ पे छोड़ दे। और भक्ति के साथ साथ समर्पण भी बहुत ज़रूरी होता है। और ये सब इतना आसान नहीं होता, लेकिन जब प्रभु महाराज जिस पर अपनी कृपा करते हैं वही ये सब कर पाता है। और हम शिकायतें तो बहुत करते हैं, लेकिन गुरुजी महाराज हमें ये बोलते हैं सिर्फ शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो जिन लोगों भी मेरे साथ बुरा किया उन सबका शुक्राना, जिन लोगों ने भी मुझे कुछ कहा उसके लिए शुक्राना, जिन लोगों ने भी मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की उनका भी शुक्राना, जो मेरे साथ गलत कर रहे हैं उनका भी शुक्राना। और प्रभु महाराज ये मुझे जैसा ठीक समझे वैसा करेंगे मेरे साथ और करवाएंगे। मुझे उन पर पूर्ण विश्वास है। अगर मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो गुरुजी महाराज से मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ और सभी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ हाथ जोड़कर।
अपने पितरों से, कुल देवी देवता से और हर इंसान से जिसका दिल मैंने दुखाया हो कभी। और आप मुझे, और मैं भी उन सबको माफ़ करती हूँ जिन्होंने जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया, उन सभी को मैं माफ़ करती हूँ। और क्योंकि जब तक मैं उनको माफ़ नहीं करूँगी तो गुरुजी महाराज मुझे कैसे माफ़ी देंगे। तो मैं उन सभी को माफ़ करती हूँ जिन्होंने मेरे साथ कुछ भी गलत किया हो, कहा हो, करा हो। अब मैं गुरुजी महाराज से भी यही अरदास करूँगी कि गुरुजी महाराज मुझे भी मेरी गलतियों के लिए माफ़ी दें, क्योंकि मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी महाराज। आप मुझे माफ़ करें प्रभु, क्योंकि आपके अलावा मेरा कोई शुभ चिंतक नहीं, मेरे लिए कोई कुछ भी नहीं भगवान। आप ही मेरे लिए डॉक्टर हो, आप ही मेरे लिए पुलिस हो, आप ही मेरे लिए मेरे शुभ चिंतक हो, आप ही मेरे लिए जीवन का सहारा हो, आप ही मेरा जीवन हो, आप ही मेरे लिए सब कुछ हो भगवान। और मैं आपके आगे नतमस्तक हूँ। जाने अनजाने में अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो, कभी भी कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करो प्रभु, क्योंकि आपकी माफ़ी मुझे मिलेगी तभी ये लोग मुझे माफ़ कर पाएंगे। संसार के लोगों से तभी माफ़ी मिलेगी जब पहले मुझे आप माफ़ करोगे प्रभु। आप चाहोगे तो आप, सब कुछ आपके हाथ में है प्रभु। और मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है प्रभु कि आप मुझे बेसहारा को अपना सहारा दोगे और जो ठीक समझोगे मेरे लिए वो करोगे और करवाओगे महाराज। और मैं आपसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ गुरुजी महाराज। आप भी इस बात को जानते हैं प्रभु महाराज। तुम साथ हो जो मेरे किस बात की कमी है, मुझे और किसी की अब चाहत ही नहीं है प्रभु महाराज। मेरे गुरुजी महाराज, मेरे प्रभु, ओम भगवान, ओम प्रभु महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। वैसे तो हमारा गुरुजी से जन्मों जन्मों का रिश्ता है, लेकिन इस जन्म में हम गुरुजी से 19 जनवरी 2025 में जुड़े थे। जब से गुरुजी से जुड़े हैं, जब से गुरुजी हमारा हर पल साथ निभा रहे हैं। शुक्राना हमारा साथ निभाने का मेरे गुरु महाराज। और आज 3 मई 2026 है। ये शाम के टाइम का 7:24 का मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु महाराज आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। 6/24 यानी कि 7 + 6 13, क्योंकि गुरु महाराज मेरे हैं। गुरु महाराज आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। गुरु महाराज हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। गुरु महाराज आज का नया दिन दिखाया उसका भी शुक्राना, घर का काम करने की हिम्मत दी उसके लिए भी शुक्राना। मेरे गुरु महाराज मेरे से हाथ पकड़ पकड़ के इतना सारा काम करवा लिया उसके लिए मेरे गुरु महाराज आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। आप तो जानते हैं गुरु महाराज आपकी बेटी की हिम्मत नहीं रहती काम करने की, फिर भी गुरु महाराज आपने मुझसे काम करवाया, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। गुरु महाराज आप ऐसे ऐसे मैजिक कर रहे हो गुरु महाराज, मैं सोच भी नहीं सकती थी। गुरु महाराज आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। गुरु महाराज
मुझे ब्लैक मैजिक करने वालों से बचा लेना गुरु महाराज। शुक्राना गुरु महाराज, अंग संग रहने के लिए शुक्राना गुरु महाराज, हम हमेशा अपनी प्रेजेंस फील करवाने के लिए शुक्राना गुरु महाराज, अपने सत्संग सुनवाने के लिए शुक्राना, घर का काम करने की हिम्मत देने के लिए शुक्राना, नया दिन दिखाने के लिए शुक्राना, इतने अच्छे माता पिता भाई बहन देने के लिए शुक्राना गुरु महाराज। मेरी मम्मी आंटी की तरफ से आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना गुरु महाराज। मेरे पापा अंकल की तरफ से आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना गुरु महाराज। मेरी तरफ से आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मेरे भाई अंकल की तरफ से आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मेरी बहन आंटी की तरफ से अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मेरे पति अंकल की तरफ से आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मुझ पर और मेरे मायके परिवार पर यूं ही अपनी कृपा बरसाए रखना गुरु महाराज। मुझे और मेरे मायके परिवार के लोगों को हेल्थ ब्लेस करो गुरु महाराज। और ब्लैक मैजिक से मैं और मेरा मायका परिवार और मेरे पति को परेशान किया जा रहा है तो गुरु महाराज उससे हमें मुक्ति दिलाओ। आप तो कालों के महाकाल हैं गुरु महाराज। जो आपने दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना गुरु महाराज। जो देकर वापस ले लिया उसका भी अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना गुरु महाराज। जो अंकल आंटी मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनको भी, उन पर भी कृपा करना, उन्हें हेल्थ और वेल्थ ब्लेस करना गुरु महाराज। पूरी संगत को हेल्थ ब्लेस करो गुरु महाराज। जो भी संगत ब्लैक मैजिक से परेशान है उनको ब्लैक मैजिक से मुक्ति दिलाओ, उन पर कृपा करो गुरु महाराज। कृपा करो, सब पर कृपा करो हे गुरु महाराज। जो भी भूल हुई उसके लिए हमें क्षमा करो। संगत जी मुझसे जो भी शब्द जो भी बोलने में कुछ गलती हुई तो उसके लिए मुझे क्षमा करना गुरु महाराज। कृपा करो गुरु महाराज। जैसे हमें आप अभी तक अंग संग रहते हो गुरु महाराज, ऐसे ही हमेशा अंग संग रहना। आपके साथ के बिना गुरु महाराज कुछ भी नहीं। आपकी ये बेटी और उसका परिवार, आपका सहारा बहुत मजबूत सहारा है गुरु महाराज। आप तो कालों के महाकाल है, यूं ही अपनी कृपा बरसाए रखना गुरु महाराज। अब मैं आज के सत्संग को यहाँ विराम करती हूँ, नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना 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 मेरे दातिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का, लख लख भारी शुक्राना गुरु जी महाराज का। सत्संग जी, मैं गुरुग्राम से गुरु जी की बेटी और सभी सत्संगत मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे शिव शक्ति का, शुक्राना मेरी कुलदेवी माता का, मेरे देवताओं का, शुक्राना मेरे इष्ट देव भगवान का, शुक्राना मेरे पितरों का, वो पवित्र आत्माओं का शुक्राना। मैं उनसे माफ़ी मांग रही हूँ दिल से। मैं अपनी कुलदेवी माता से और कुल के जो देवता हैं उनसे माफ़ी मांग रही हूँ दिल से कि जो भी मेरे से भूल चूक हुई है, गलती हुई है, मुझे माफ़ कर दो। हे मेरे पितृदेव महाराज, पवित्र आत्माओं, जो भी मेरे से भूल चूक हुई है मुझे माफ़ कर दो। सत्संग जी, गुरु जी का मैसेज आ रहा था पिछले सप्ते शनिवार को ही। गुरु जी ने मुझे दिखाया कि माता रानी ने, मतलब गुरु जी ने बोला तेरी कुल देवी तेरे से नाराज़ हैं, जो तूने कर्म किए हैं, जाने अनजाने पाप किए हैं और तेरे पितर नाराज़ हैं तो उनसे माफ़ी मांग। तो मैंने पिछले सैटरडे में काली माता के, मतलब कालिका माता के मंदिर गुरु जी ले गए दिल्ली। वहाँ माता रानी को चुन्नी, नारियल, सिंगार और एक गुरुजी ने माला दिलवाया, वो गुरुजी ने चढ़वाया। माता रानी के दर्शन हुए। बहुत बहुत शुक्राना मेरे कालिका माई का। और साथ संगत जी, फिर मैंने बोला था, गुरुजी ने बोला था कि शीतला माता मैया को पीली चुन्नी और ठंडी लस्सी चढ़ानी है। तो मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा ठीक है गुरुपा, आप अगले शनिवार को ये शीतला माता मैया की चुन्नी चढ़वाना। तो साथ संगत जी, पिछली जो शनिवार गया मैं उस दिन नहीं जा पाई, तो उसी दिन मेरे को माता रानी ने दर्शन दिए कि माता रानी मेरे से नाराज़ हैं, गुस्से में बैठी हैं मेरी शीतला माता मैया। और मैं सत्संग जी मंदिर गई हूँ तो मैंने माता रानी का जयकारा लगाया, बोल सच्चे, मैंने कहा बोल सच्चे दरबार की जय, मेरी शीतला माता की जय, ऐसे करके मैंने जयकारा लगाया।
और उसके बाद में देखा तो माता रानी मेरे से गुस्सा बैठी हैं, तो मैंने बोला माता रानी मैंने माफ़ कर दो। और मैं चुन्नी चढ़ा रही हूँ, वही माता रानी चुन्नी ओढ़ के और पूरे मंदिर में घूम रही है मेरी मैया रानी। और मैंने उनको बोला कि गुरु पा ने भेजा है, तो माता रानी ने बोला ठीक है। ऐसे करके तो सत्संग जी उस दिन मैंने माता रानी से क्षमा मांगी, कोई बड़ा कष्ट था जो माता रानी ने मेरा काट दिया। और सत्संग जी कल शनिवार था, तो सत्संग जी मैंने बोला था गुरु जी को कि गुरुपा आप मेरी माता रानी की चुन्नी मेरे को ज़रूर दिलवाना और ज़रूर चढ़वाना। तो सत्संग जी इससे पहले मेरा बेटा लाया था रेड कलर की चुन्नी और पीले कलर की चुन्नी, तो मेरे दिमाग में थॉट आया कि नहीं माता रानी को पीली ही चुन्नी चढ़ती है। तो सत्संग जी मेरे थर्सडे ऑफ था और फ्राइडे में मैंने छुट्टी ली अपने। मेरे एक तो मेरे पैर सूजे हुए हैं, गुरुजी मेरे को शुगर के सत्संग सुनवा रहे हैं। तो सत्संग जी मैंने शुक्रवार को मतलब राजमा चावल खाया, तो और चीनी गुरुजी ने बोला है मना करने खाने के लिए, वो भी मैंने खाया। तो मैं गुरुजी से दिल से माफ़ी मांगती हूँ, गुरुजी अब नहीं खाऊंगी। तो सत्संग जी फिर मैंने फ्राइडे छुट्टी ली और मैंने गुरुजी को बोला ठीक है गुरुजी चुन्नी दिलवा के लाना। तो सत्संग जी मैं क्या कहते हैं थर्सडे मैं शाम को गई मार्केट गुरुजी को लेके, और वहाँ गुरुजी ने लोटा दिलवाया जो मुझे ब्लेस करवाना था। और वहाँ माता रानी की बिल्कुल प्रॉपर पीली चुन्नी दिलवाई, 150 रुपए की मतलब स्टॉल था। और मैं ला के रखी, मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी शनिवार को माता रानी के मंदिर में ज़रूर चढ़वाना। सत्संग जी शनिवार आया और कल शनिवार था और गुरुजी ने मुझे 3 बजे रात को 3:15 बजे उठाया। तो सत्संग जी उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और फिर मैंने जपजी साहब का गुरुजी ने बोला पाठ किया करो और अमृत वेला किया करो, वो सब काम फिनिश करवा के तो सत्संग जी 6:30 बजे मैं घर से निकली कल। और गुरुजी को मैंने अरदास की कि गुरुजी चलो मेरे साथ माता रानी की चुन्नी चढ़ानी है। तो सत्संग जी गुरुजी ने मतलब मेरे साथ गए और उसके बाद में गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। और क्या कहते हैं उसके बाद में सत्संग जी गुरुजी मेरे साथ गए, मैंने गुरुजी को बोला चलो मेरे साथ माता रानी की चुन्नी चढ़वाना। और उसके बाद में सत्संग जी गुरुजी मेरे साथ गए और रास्ते भर मुझे गुरुजी ने ब्लेस किया और मैं गई। और सत्संग जी बहुत अच्छे से मतलब मैंने बोला था गुरुजी को माता रानी को, माता रानी मेरे को माता रानी ने बोला था 2 रास्ते हैं, एक सामने वाला रास्ता, एक बगल से रास्ता। तो मैं अंदर से बगल से गई तो वहाँ मेरे को एक पुलिस अंकल थे और जो जैसे माता रानी के सेवादार अंकल हैं पंडित जी, उन्होंने बोला कि बहन जी आप सामने से दर्शन कर लो, माता रानी किधर काम चल रहा। मैंने कहा ठीक है। साथ संगत जी मैंने जो गुरुजी ने बोला था मैं तो निहाल हो गई अपनी माँ के दर्शन पाके। मैंने अपनी माँ से अपने कर्मों की माफ़ी मांगी। मैंने कहा माँ मैंने जो कर्म किए जो मैं भूल गई हूँ मुझे माफ़ कर देना। सत्संग जी इससे पहले भी मैं 2-3 बार माँ के मंदिर गई हूँ, माता रानी ने मेरी सेवा स्वीकार नहीं की क्योंकि मेरी गलती थी, मैं अहंकार में जाती थी। सत्संग जी कल मैं नीवी होके गई, मैंने कहा माँ मैं तेरे दरबार आई हूँ, मेरी गलतियाँ माफ़ करो, मैं आपकी बच्ची हूँ। तो सत्संग जी देखो पंडित जी से मैंने बोला, मैंने कहा पंडित जी मैं बहुत आस लगा के आई हूँ अपनी माँ से मिलने, मेरा बहुत दिल दुख रहा है क्योंकि मैंने बहुत गलतियाँ की। माँ मेरी ये मेरा सेवा स्वीकार करो। सत्संग जी ठंडी लस्सी ले गई थी, आप यकीन नहीं करोगे, माँ ने मेरी चुन्नी स्वीकार करी, ठंडी लस्सी का भोग लगाया। मैं अपनी माँ से कर्मों की सजा जो मैंने की है वो मैंने बोला माँ मुझे माफ़ कर दो। सत्संग जी मैंने माँ से माफ़ी मांगी और मैं वहाँ से निकली। मैंने वहाँ पर एक और भी जो मंदिर में रहते हैं जैसे भैरव बाबा का मंदिर है, और तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये लस्सी माता रानी पे कहाँ चढ़ानी, उन्होंने बोला भोग लगा दिया। मैंने कहा हाँ, बोली वो सब में बांट दो ये प्रसाद। सत्संग जी आगे मैं आई तो आंटियाँ वो जो झाड़ू लगाती, मैंने उनको बोला कि आप किसी चीज़ में ले लो, माता रानी का प्रसाद है। वो बोतल में डलवा रही थी लेकिन मैंने मैंने मतलब मुझे पता था कि बोतल में अगर डालेंगे तो ये प्रसाद गिर जाएगा नीचे। मैंने कहा नहीं, ये या तो किसी बड़े बर्तन में लो या फिर किसी डोलू वोलू में लो, जैसे होता है ना डोंगे वोंगे डोलू। सत्संग जी मेरे को माने तो बोल दिया कि नहीं मत देना, मतलब माँ तो मना नहीं करती लेकिन मेरा दिल नहीं माना कि ये गिर जाएगा। मैं आगे आई तो सत्संग जी जो आंटी मांगती हैं, एक बूढ़ी आंटी थी, उनके पास कटोरा था, उन्होंने मेरे से पैसे मांगे। सत्संग जी मेरे पास कल 1 भी रुपया नहीं था, मैं लेके ही नहीं गई थी कैश में।
तो अकाउंट में तो थे। तो सत्संग जी वहाँ पर फिर मैंने आंटी को बोला, मैंने कहा माँ जी देखो, मैं माता की बेटी हूँ और आप मेरी माँ नहीं है, मेरे पिताजी गुरु जी के चरण में आप मेरी माँ जैसी हो, आप ही माता रानी का भोग ले लो। उन्होंने इतने अच्छे से भोग लिया सत्संग जी। जब मैंने डोलू का ढक्कन खोला तो उसमें गुलाब की पत्तियां थी, गुलाब था। मैं निहाल हो गई सत्संग जी कि गुरु जी ने, माता रानी ने मेरी सेवा स्वीकार कर ली, मेरी माँ ने आशीर्वाद दिया कि जा। सत्संग जी मैंने उनको बोला, मैंने कहा आंटी मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन माता रानी चाहेंगी जल्दी बुलाएंगी, मैं तुम सबके लिए सूट लाऊंगी। उन्होंने बोला, 4-5 आंटियां थी, सबने प्रसाद लिया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरी माता रानी शीतला माँ का, मेरे गुरु पा का बेअनंत शुक्राना मेरी माता रानी। उन्होंने सबने मुझे आशीर्वाद दिया सत्संग। जिसके बाद में हमारे यहाँ नहर पड़ती है, गुरु जी ने मेरे को बोला था कि पानी वाला नारियल लेके उसमें 7 बार मौली बांध के और चंदन टीका लगा के उसको 7 बार उतार के और उसको जल प्रवाह के सत्संग जी मैं गई। पुराने कपड़े थे गुरु जी के, वो मैंने फेंक बहा दिए। लोटा भी जो खंडित था वो विसर्जन किया, नारियल विसर्जन किया। वहाँ से मैं आई, गुरु जी ने पूरी रास्ता मुझे ब्लेस करते रहे। और सत्संग जी जब माता के मंदिर से निकली, माता रानी गुरुपा मेरे साथ थे, उन्होंने रास्ता दिखाया। मैं पहली बार उस रास्ते से गई थी। पूछते पूछते गुरु जी ने पहुँचाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना सत्संग जी। फिर गुरु जी ने बोला था काले कपड़े में काले तिल और सेंधा नमक बांध के उसको सर के नीचे रख के आज सुबह फेंकना था, लेकिन सत्संग जी मेरे घर में काला कपड़ा नहीं मिला तो मैंने नहीं किया। और सत्संग जी आज जैसे संडे है, मैंने काली माता की, देखो मैं वैसे तो काली माँ की जोत जलाने जाती थी, हनुमान जी को चना और गुड़ का भोग भी लगाती थी और शनिदेव को भी मतलब 108 बार मंत्र करती थी और जोत जलाती थी। कल मेरे बेटा गया था, उसने सिर्फ जोत जलाई, कुछ नहीं किया। तो सत्संग जी कल से मेरी इतनी तबीयत खराब है, मतलब कोई गुरु जी माता रानी ने शायद ये तबीयत खराब करके मेरे कष्ट ही काट रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी का और मेरी शीतला माता मैया का और सत्संग जी। उसके बाद में फिर आज मैं रात को, मेरे पैर में बहुत दर्द था क्योंकि गुरु जी ने बोला है कि तेरा फैटी लीवर है और मतलब कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है। शुगर के सत्संग सुनवा रहे तो शुगर के लिए गुरु जी ने बोला कि करेला एक और पुदीना और नीम के पत्ते पीस के और उसको तलुओं में आधा घंटा लगा के रखना, मालिश करते रहो, उससे शुगर ठीक हो जाएगी। तो शुक्राना मेरे गुरु पा, बेअनंत शुक्राना। गुरु जी ने बोला है तेरी नसें ब्लॉक है तो उसके लिए बोला आधा चम्मच जीरा और क्या बोला था देखो, आधा चम्मच जीरा, हल्दी और वो क्या कहते दालचीनी और अदरक का ये काढ़ा बना के तुझे पीना है रोज़ और मंत्र जाप करते रहना है और सिप सिप करके पीना है 7 बार। और फिर शुक्राना भी गुरु जी का बोला, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी ने बोला है कि काले कपड़े में फटकरी बांध दे अपने गेट पे, ठीक है, इससे नेगेटिविटी तेरे घर में नहीं आएगी। और शुक्राना मेरे मालिक। और गुरु जी ने बोला है कि मतलब एक कटोरी में गुरु जी ने बोला है कि कटोरी में कुछ और भी बोला था, देखो सत्संग जी मैं भूल गई हूँ। मैं आगे सत्संग गुरु जी याद दिलाएंगे तो मैं ज़रूर बताऊंगी। मैंने रिकॉर्डिंग की है लेकिन मैं भूल गई हूँ। तो सत्संग जी उसके लिए मेरे को माफ़ कर दे गुरु जी और माता रानी। और सत्संग जी गुरु जी ने बोला था तो किसी का दिया हुआ प्रसाद नहीं खाएगी, कभी भी किसी का दिया हुआ प्रसाद नहीं खाएगी। तो मैंने कहा शुक्राना मेरे गुरु का, क्योंकि गुरु जी ने बोला तेरे को लोग सुखी नहीं देखना चाहते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरु का बताने के लिए। और गुरु जी ने बोला है कि 40 दिन फिटकरी डाल के पानी में नहाना है। गुरु जी ने बोला था कि गर्म पानी में डाल के उसकी स्टीम लेनी है, उससे नेगेटिविटी सब खत्म हो जाएगी। और सत्संग जी फिटकरी डाल के पानी में नहाने के लिए गुरु जी ने बोला, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और सत्संग जी गुरु जी ने बहुत मेरे को मैसेज बताया। जैसे आज गुरु जी ने बोला कि तू चाय के साथ चने शाम को खाया कर, इससे तेरे को ताकत मिलेगी। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी ने बोला है कि मंत्र जाप मैं नहीं कर पाती हूँ सत्संग जी, क्योंकि जब से मेरी बड़ी बेटी आई मेरे घर में बहुत नेगेटिविटी हो गई है। उसकी बच्ची है, ना वो शुक्राना करने देती है ना मंत्र जाप करने देती है। और वो लोग 2 बजे तक जगते हैं, फिर 10 बजे दिन तक सोते हैं सत्संग जी। तो इससे मेरे घर में बहुत नेगेटिविटी है। और मेरे गुरु महाराज से अरदास है कि मेरे गुरु पा सब ठीक कर दे। मेरा बेटा बहुत जवाब देता है, मेरे घर में किसी बच्चों से बनती नहीं है, लड़ते रहते झगड़ते रहते हैं। तो मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ, गुरु जी घर की नेगेटिविटी ख़त्म करो और सबको ब्लेस करो गुरु जी, और बस सुख शांति बरतो गुरु जी। गुरु जी ने बोला है कि तू मंत्र जाप किया कर, सिमरन किया कर, और इसी से तेरे दुश्मनों का नाश होगा और इसी से सारे काम बनेंगे तेरे। तो
तो शुक्राना मेरे मालिक। और मेरे गुरुजी ने बोला है कि तू अपने पति के नाम का 3 वीरवार शुक्राना शेयर कर। तो साथ संगत जी मैं अपने पति के नाम का आज भी करती हूँ। वो बहुत अच्छे इंसान हैं और गुरुजी को पता है कि मतलब हमारी लव मैरिज है और गुरुजी ने हमारी जोड़ी ब्लेस की हुई है। लेकिन मैं बताती हूँ कि मैं मैरिड हूँ और मेरे जो पहले वाले जो पति अंकल थे वो मतलब मैंने उनके साथ शायद पिछले जन्म में कोई बुरा सलूक किया, कर्म किए हैं, इस जन्म में मुझे भुगतना पड़ रहा है सत्संग जी। तो मैं गुरु जी के चरणों में, माता रानी के चरणों में सर रख के माफ़ी मांगती हूँ। मुझे माफ़ कर दो गुरु जी, मेरे पापों की गलती मेरे बच्चों को ना दो गुरु जी। और मतलब मैं माफ़ी मांगती हूँ सत्संग जी। उसके बाद में फिर गुरु जी महाराज ने उनको मेरे से दूर किया, क्योंकि गुरु जी ने बोला था कि फिर कोई कुछ रिश्ते ऐसे थे जो तेरे लायक नहीं थे, इसलिए मैंने उनको दूर किया। और ये मेरे सेकंड अंकल जी हैं जो मेरे हस्बैंड हैं, ये अभी अनमैरिड हैं, लेकिन हमारा बहुत अटूट प्यार है। और मेरे अंकल जी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं भी उनको बहुत प्यार करती हूँ सत्संग जी। लेकिन उनके घर वाले नहीं चाहते कि वो मेरे साथ रहें, लेकिन वो चाहते, उन पे वसीकरण, मारंत क्रिया ये सब कराई जा रही है। उनकी मतलब ब्लैक मैजिक करवाया जा रहा है सिर्फ जगह ज़मीन के लिए। तो सत्संग जी उसके लिए अनंतम शुक्राना। गुरु जी ने उनकी बहुत बुद्धि ब्लेस की। जितनी सैलरी आती है सब उनके घर वाले झूठ बोल बोल के मंगा लेते हैं, गुरु जी को पता है। लेकिन फिर भी मैंने उनसे कोई रिएक्ट नहीं किया कि आप क्यों देते हो, क्यों नहीं। मैं नहीं कहती हूँ, क्योंकि गुरुजी ने मेरे हाथों की मतलब वो ताकत मेरे हाथ में गुन दिया है कि मैं, गुरुजी ने बोला तुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, तू अकेली कमा खा सकती है, मंत्र जाप कर, मैं कोई दुनिया साथ दे ना दे लेकिन मैं तेरा हाथ कभी नहीं छोड़ सकता, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तो शुक्राना मेरी शिव शक्ति का, शुक्राना मेरे गुरु पा का, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरे अंकल जी बहुत अच्छे, गुरुजी ने बोला है कि वो तेरे पास ही लौट के आएगा, उसकी बुद्धि मैं ठीक कर रहा हूँ। गुरुजी ने बहुत बुद्धि में चेंज किया। शुक्राना मेरे मालिक, क्योंकि अभी लड़ाई झगड़े गुरु जी की दया से, माता रानी की दया से, उनकी कृपा से कम है सत्संग जी। लेकिन कभी कभी नेगेटिविटी हावी हो जाती है तो मतलब बोल देते हैं। लेकिन मैं भी मतलब गुरु जी ने बोला जब वो बोला करे तो तू चुप रहा कर, मंत्र जाप किया कर, वो शांत रहेगा। तो शुक्राना मेरे गुरु जी। गुरु जी ने बोला कुछ उसके कर्म भी है जो मुझे काटने हैं, वो बाहर रहते हैं फॉरेन में, यहाँ नहीं रहते हैं। लेकिन गुरु जी से मैंने अरदास की कि गुरु जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, गुरु जी मुझे आप मिल गए, मेरी माता रानी मिल गई, ठीक है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो गुरु जी ने बोला है कि मुझसे मांगो मत, मैनू मानो कि मैं हूँ और सदा तेरे साथ रहूँगा। तो शुक्राना मेरे मालिक, अंग संग रहने का, और हर श्वास का शुक्राना, हर लम्हे का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। गुरु जी ने बोला कि तेरे को अच्छा खाना मिल रहा है, अच्छे कपड़े मिल रहे हैं, अच्छा परिवार दिया है, अच्छा घर दिया है, छत दिया है, फिर भी तू शिकायतें करती है। गुरु का मैनू माफ़ कर दो। मेरा बेटा आजकल सत्संग जी सुनता नहीं है, बहुत चिड़चिड़ा हो चुका है। गुरुजी ने बोला था उसको बोला करके सुखमनी साहब का, जपजी साहब का, सॉरी सुखमनी साहब का पाठ किया कर, वो नहीं करता है सत्संग जी। मैं खुद नहीं उठ पाती हूँ, मैं गुरुजी के चरणों में सॉरी बोलती हूँ गुरुजी। और आज मैं नहीं उठी सत्संग जी, तो मैंने इतने बड़े बड़े गंदे गंदे सपने देखे। तो मेरे गुरुजी महाराज ने ये देखा कि कोई काटा ही होगा, कष्ट ही काटा होगा। आज भी मैंने अपनी जिठानी आंटी को सपने में देखा, तो मैं उनसे मतलब गुरुजी उनको ही दिखाते मेरे को, और मैं उनको बोल रही हूँ कि आपने उनकी शादी क्यों नहीं करी, मेरी ये जो सेकंड अंकल जी हैं। तो वो बोल रहे हैं कि मैं करने भी नहीं दूंगी, क्योंकि वो सब जगह ज़मीन के लिए उन पे ब्लैक मैजिक करते, गुरुजी को अच्छे से पता है। मैं उनको गलत नहीं बोलूँगी, ठीक है, मेरे कर्म है, शायद मैंने उनका दिल दुखाया है, तो इस जन्म में मेरे को ये सब भुगतना पड़ रहा है। और मेरे मेरे गुरुजी महाराज, मेरी माता रानी मेरा उद्धार करें। गुरुजी ने बोला शिव पुराण सुना कर, तो पढ़ा कर, क्योंकि तेरे को मैंने इसीलिए ही मतलब भेजा है, जन्म दिया है कि तू अपने परिवार का उद्धार कर पाए। तो शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना सत्संग जी। जपजी साहब का पाठ, सुखमनी साहब का पाठ नहीं कर पाती हूँ, ना तो मैं शिवपुराण सुन पाती हूँ, इतनी नेगेटिविटी है कि मैं बता नहीं सकती हूँ सत्संग जी, ठीक है। और गुरुजी महाराज सब ठीक करेंगे, माता रानी। और गुरुजी ने बोला था अपने घर में 3 पौधे लगा, एक तो तुलसी माता के नीचे एकादशी और संडे के दिन छूना नहीं है, दिया जला सकते हो आप। और शनिदेव महाराज का पेड़ है उसके नीचे दिया जलाओ, और बेलपत्र का पेड़ लगा उसके नीचे दिया जलाओ। तो सत्संग जी कल सोमवार है, अब गुरु जी करवाएंगे कल जो करवाना है। तो शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज तो मैं कुछ नहीं कर पाई सत्संग जी, अमृत वेला उठ ही नहीं पाई, तो मेरे गुरु जी मैंने माफ़ कर दें। और सत्संग जी मैं सत्संग, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी सबका भला करें महाराज, सारी संगत का भला करें। और आंटी अंकल आपको भी लंबी उम्र दें, अच्छा स्वास्थ्य दें, घर में सुख शांति बरते गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय माता दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
मैं गुरुजी की बेटी नीलू झारखंड से अपना शुक्राना शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। और मैं बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी जो मेरे सत्संग को बाकी संगत तक भेजते हैं। संगत जी, जैसा कि आज सब कोई आप लोग जानते हैं कि आज संडे है, लेकिन शुक्राने की कोई छुट्टी नहीं होती है। गुरु महाराज कहते हैं कि शुक्राने की कभी छुट्टी नहीं होती। एक मैसेज में गुरुपा ने ये बोला था कि तुम लोग तो मुझसे मांगते हो कि मुझे ये दो, मुझे वो दो, और लेकिन कभी अपने पलड़े को नाप तोल कर देखो कि तुमने शुक्राने कितने किए हैं। जब से मैंने तुम्हें अपना बनाया तब से तुमने मेरे लिए कितने शब्द बोले। अपने अनुभव को, अपनी कृपा को जो तुम पर हुई उसको तुमने कितने शब्दों में व्यक्त किया, उनकी तुम गिनती करो, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम लोग जो कहते फिरते हो कि गुरु जी ने मुझे ये नहीं दिया, गुरु जी ने वो नहीं दिया। गुरु जी कहते हैं कि मैं तुम्हें देने के लिए ही मैं तुम्हें आया हूँ, मैंने तुम्हें अपने आप से जोड़ा है। लेकिन तुम लोग मेरे लिए प्रभु का सिमरन करने के लिए तुमने कितने शुक्राने किए। इसलिए पहले अपने शुक्राने को देखो। इसलिए संगत जी, हमें अपने शुक्राने को जितना हो सके बढ़ाना चाहिए। गुरु महाराज भी कहते हैं कि जितनी तकलीफ है, जितनी परेशानियां हैं, उस समय हमें अपने शुक्राने और बढ़ा देना चाहिए, मंत्र जाप को और बढ़ा देना चाहिए। संगत जी, काले जादू की वजह से मेरा तो घर परिवार मेरा पूरी तरह से हम लोग ऐसे हो गए थे गुरु पा कि हम बता नहीं सकते हैं गुरु पा। लेकिन आपकी कृपा के आगे सारे कोई भी जादू टोना कुछ भी कोई चीज नहीं टिक सकती है। गुरु महाराज, एक को पकड़ती थी दूसरा भागता था, दूसरा को पकड़ती थी तीसरा भागता था। गुरु महाराज, मैंने बहुत बुरे दिन देखे हैं गुरु महाराज, इतने बुरे दिन कि मैं आपको शब्दों से बयान नहीं कर सकती। लेकिन गुरु महाराज, आपने मुझे अपने आप जोड़ने से पहले, गुरु महाराज आपने मुझे अपने आप से जोड़ने से पहले से ही आपने मेरा हाथ को थाम लिया था। तभी उतने बुरे वक्त में भी मैं संभल करके रही, मैं बची रही। संगत जी, मैं बताना चाहती हूँ कि काले जादू की वजह से मेरा बेटा न पढ़ा न आगे बढ़ा, जिसकी वजह से जितने उसके दोस्त साथी थे सब, मेरा बच्चा बहुत पढ़ने में तेज था तो सभी उससे मदद के लिए, किसी चीज़ के नोट्स के लिए सब कोई उसके पास फ़ोन करते थे। हमेशा काम से उसको ढूंढते थे, पूछते थे। और जब से उसके साथ ऐसा हुआ, सभी अपने अपने जीवन में आगे बढ़ गए। कभी कोई यहाँ चला गया पढ़ने, कोई वहाँ चला गया, कोई इस चीज़ का तैयारी कर रहा है, कोई उस चीज़ का तैयारी कर रहा है, लेकिन मेरा बच्चा तो किया नहीं। जिसकी वजह से इतने छोटे बच्चों का ये थिंकिंग देखिए संगत जी, कि किसी बच्चे ने मेरे बच्चे को नहीं पूछा। 2.5 साल हो गया संगत जी, दौड़ते घोड़ा को सब कोई पूछता है। संगत जी, किसी ने मेरे बच्चे से दोस्ती नहीं रखा। यहाँ तक कि संगत जी, सारे जितने भी रिश्तेदार थे उन सारे रिश्तेदारों ने भी कभी कोई नहीं ये पूछा कि बच्चा कैसा है, और सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए। यहाँ तक कि अपना सगा परिवार भी सारा रिश्ता नाता तोड़ दिया। इतना खराब बुरे हालात से गुजरे। लेकिन संगत जी, मैं बताना चाहती हूँ, ये तो मेरा शुक्राना ही सत्संग है कि गुरुपा ने मुझे कितने बुरे समय से निकाला है, जिस समय से मैं कभी सोच नहीं सकती थी कि मैं निकल सकती हूँ। मैं हमेशा संगत के कल्याण महिमा का गुणगान सुनती थी कि गुरुपा किस पर कल्याण कैसे किए, किस पर कल्याण कैसे किए। उस समय मैं सोचती थी कि शायद मेरे भी जीवन में कभी कोई कल्याण होगा, लेकिन ये तो साक्षात गुरु महाराज ने ये करके दिखा दिया कि जो असंभव था वो संभव कर दिया गुरुपा। इसके लिए कोटिदान शुक्राना 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 गुरुपा। इतने बड़े दलदल से आपने मुझे, गहरे दलदल से निकाला है गुरुपा। इसका अनंत शुक्राना मैं लाख जन्म लेकर, करोड़ जन्म भी लेकर मैं आपका शुक्राना नहीं कर सकती। मेरे पास उतने शब्द नहीं गुरु महाराज कि मैं आपकी बड़ाई में कुछ बोल सकूं। मैं बहुत प्यार करती हूँ गुरुपा, आप भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं गुरुपा, तभी तो आपने मुझे थाम लिया गुरुपा, और ऐसा संभव आपने संभव करके दिखा दिया गुरुपा। संगत जी,
मैं बताना चाहती हूँ कि गुरुपा के घर में देर है अंधेर नहीं है। गुरुपा जिसको अपने आप से जोड़ते हैं उसका कल्याण करने के लिए ही जोड़ते हैं। खुद गुरु पा के जितने भी मैसेज होते हैं सारे मैसेज में गुरुपा हम लोगों के कष्ट काटने के लिए कुछ न कुछ ज़रूर भेजते हैं। संगत जी मेरा भी 1.5 वर्ष से गुरुपा से मैं जुड़ी हूँ। 2025 जनवरी से गुरुपा ने मुझे अपने आप से जोड़ा था। स्वयं आकर के मेरे सिर पे हाथ रखा था जब मैं सोई हुई थी तो। और उस समय मैं अभी 2-4 दिन ही मैं मोबाइल में फेसबुक में मैं गुरुपा को देखती थी तो मैं सोचती थी ये कौन है। लेकिन जब उन्होंने कहा कि मैं तेरे कल्याण के लिए मैं तेरे पास आया हूँ अपने सारे तू कष्ट डाल दे, तो मैंने अपने बच्चे का कष्ट डाला था कि इस काट में तू अपने सारे कष्ट डाल दे। और उसके 3-4 दिन के बाद ही मैंने साक्षात अनुभव किया कि मेरे सिर पे किसी ने हाथ रखा है, बड़े आदमी ने हाथ रखा है। मैं क्या जानती थी कि वो साक्षात गुरुपा हैं। और उसके बाद से तो रोज ही शुक्राना होता है। मैं बहुत खुश होती हूँ जब जीवन में गुरुपा को साक्षात से स्वरूप से हम लोग एकदम महसूस करते हैं। अपने चमत्कार गुरुपा दिखाते। गुरुपा तो रोज ही मैसेज में कहते हैं कि क्या तुम्हें मैं चमत्कार दिखा दूं। ये गुरुपा कहते नहीं है, करते हैं हम लोगों के जीवन में। हम लोगों को हम जैसी बेटियों को तो गुरुपा के सहारे ही जीवन चल रहा है। गुरुपा ने तो हम लोगों के जीवन में इतने कष्ट थे जो टाल दिए। गुरुपा 1.5 वर्ष से गुरुपा ने मुझे इतने सत्संग सुनाए और मैं निरंतर सत्संग सुनती थी क्योंकि मुझे गुरुपा की बातें सुननी बहुत अच्छी लगती थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरा कल्याण होगा कि नहीं। मैं इस चीज़ से अनभिज्ञ थी कि मेरे जीवन में कभी कुछ होगा। मेरा जो भी मेरे जीवन में आई हुई परेशानी है शायद मैं कभी निकल पाऊँगी। मैं यही सोचती थी। मैं खुले आसमान के नीचे मैं आसमान देखकर मैं यही सोचती थी कि सबके जीवन में तो कल्याण हुआ, क्या मेरे जीवन में कल्याण होगा? लेकिन गुरुपा ने वो करके दिखा दिया। संगत जी इसलिए देर है चाहे कुछ भी, लेकिन गुरुजी सब ठीक करते हैं। सबका गुरुजी ठीक करते हैं। जैसे गुरुजी मेरा कष्ट को काटे, मेरे बच्चे का कष्ट को काटे और मेरे बच्चे के जीवन में अनंत सुनहरा मौका जीवन में लेकर के आए हैं गुरुपा। वैसे ही आप सब संगत के घर में सबके बच्चे के परिवार के सबके जीवन के कष्टों को हर के सबके जीवन को उज्जवल बनाएंगे। गुरु जी आपने जब हाथ थाम लिया है उस बच्चे को गिराने के लिए मारने के लिए लोगों ने तो पूरे जोर लगा दिया। गुरु जी जब आप हाथ थाम लिए तो उसका कल्याण करिए गुरु जी। वो डर जाता है क्योंकि 2.5 वर्ष से वो पढ़ा नहीं गुरु जी, इसलिए उसका सहारा बनिए गुरु जी। ये तो आप ही का रास्ता दिखाया हुआ है। उस रास्ते पर गुरु जी उसको मंजिल तक आपको पहुंचाना है गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मैं आपका कोटिदान शुक्राना करती हूँ इस अनंतम अनंतम इस मौके के लिए मैं शुक्राना करती हूँ गुरुपा। अनंतम शुक्राना करती हूँ और सभी संगतों का कल्याण हो, यही विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आंटी अंकल आपको जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। कल 3 मई सत्संग में मैं गई थी, संडे का दिन। इतना अच्छा लगा सत्संग में, बहुत अच्छा लगा। बहुत दिन बाद मैं गई थी सत्संग में, इसके लिए मैं गुरुपा का कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। अनंतम शुक्राना करती हूँ बाबा कि आप मुझे सत्संग में ले गए। मेरे पिताजी वहाँ मैं गई, बहुत अच्छा लगा। बहू भी साथ में गई थी, उनको वहाँ सेवा का मौका मिला, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। बहू की तबीयत भी ठीक नहीं है, उसके पैर में भी तकलीफ़ है। आँख में एक छोटा सा दाना निकला था, वो बहुत बड़ा हो गया है नाक के पास। बाबा कृपा करो कि ठीक हो जाए। वो बहुत डर रही है कि मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी, मैं इसको निकलवाऊंगी नहीं, लेकिन अब बहुत बढ़ चुका है। बाबा कृपा करो कि अच्छा हो जाए। और आज 4 मई है, मैं अमृत वेले में शुक्राना कर रही हूँ बाबा का। बटरफ्लाई के रूप में बाबा मुझे दर्शन दे रहे हैं। नीचे से दिख के चली जाती थी, अब तो ऊपर आती है मेरे पास एकदम, दर्शन दे के मेरे पिताजी जाते हैं। इसके लिए मैं बहुत शुक्राना करती हूँ और बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। ऐसे मैसेज आ रहे हैं गुरुपा का कि तू शुक्राना कर, तेरी शुक्राने से ही कल्याण होगा।
मैं रोज़ तो नहीं कर पा रही शुक्राना, लेकिन 2-3-4 दिन के अंदर मैं कर लेती हूँ बाबा। ऐसी कृपा करो, सबके ऊपर अपना हाथ बनाए रखो बाबा। बेटी पे कृपा करो पिताजी, वो आपकी बहुत बड़ी संगत है बाबा, हमेशा आपका नाम लेती रहती है बाबा, उस पर कृपा करो। और पूरे परिवार की तरफ से मैं शुक्राना करती हूँ बाबा। पति अंकल भी आपको मानते हैं बाबा। अब तो जल प्रसाद सुबह उठ के जो आपके सामने रखा रहता है, कभी भूल जाते हैं, नहीं तो ले लेते हैं बाबा। मैं देखती हूँ, मैं बहुत खुश होती हूँ। मेरे पिताजी सब पे अपनी कृपा का हाथ बनाए रखो बाबा। बहुत बहुत शुक्राना पोती की तरफ से करती हूँ बाबा। वो 3 साल की हो गई है, बोलती नहीं पिताजी। वो बोलने लगे बाबा, मुझे अंदर से बहुत दुख होता है बाबा, ये इसे कौन सा हमने पाप किया था कि अभी तक वो अच्छे से बोलती नहीं। अब उसको यही 4था साल लग जाएगा बाबा, उस पर कृपा करो, दया करो मालिक। वो बोलने लगे पिताजी। बस मैं पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ, और जो मुझसे गलती हुई बाबा उसको माफ़ कर देना पिताजी। जो नहीं मिला उसका भी शुक्राना, जो मिला है उसका भी शुक्राना। और बेटे की तरफ से शुक्राना करती हूँ बाबा, दोनों उनको अच्छी नौकरी प्लेस करो बाबा, वो अपना कर्जा भर सके पिताजी। और घर बन रहा है बाबा, आपकी देख रेख में बन रहा है, आपको ही बनवाना है, आप ही आगे जाके सब काम आप चालू कराओ मेरे पिताजी, मेरी यही अरदास है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं दीपा की बेटी दिल्ली से गुरु जी का सत्संग करती हूँ। आज सोमवार है और तारीख 4 मई है 2026। मैं गुरुपा की बेटी गुरुपा का सत्संग कर रही हूँ। गुरुपा के आशीर्वाद से उन्होंने मुझ पर अपनी कृपा बनाई हुई है, उसका लख लख शुक्राना। गुरुपा ने मुझे ये कहा है कि तू अब तेरे दिन बदल गए हैं, तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। तुझे अब कोई परेशानी नहीं सताएगी, तूने बहुत कष्ट अपने सह लिए हैं, तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। तेरे कर्म मैं कटवा रहा हूँ। अब मुझे सिर्फ 5 2 + 5 यानी 7 घंटे लगेंगे तेरे कर्म कटने में। उसके बाद तेरे सारे कर्म, दुख, दरिद्रता सब नष्ट हो जाएगी। उसके लिए शुक्राना कर और सब संतों को तक पहुँचा। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। सबके कष्टों को निवारो गुरुपा, सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाओ और हम पे भी बनाओ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा ने कहा है कि जिन्होंने तुझको बुरी जिन्होंने तेरा बुरा किया है उसका मैं हिसाब अब लूँगा। तूने कुछ नहीं कहना, बस तूने शुक्राना करना है, उनका एक एक का मैं हिसाब लूँगा। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने बोला था कि तेरे पे नेगेटिविटी अभी भी छोड़ेंगे, वो चाहे मैंने नेगेटिविटी हटा दी है लेकिन वो अपना कर्म करना नहीं छोड़ेंगे। तो वाकई में गुरुपा, मैं कल रात को इतना गिरते गिरते बची हूँ किचन में, और हल्के से मेरे घुटने पे थोड़ा सा चोट भी लगी थी, तो बाकी आपने बहुत बहुत बचाया। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। नेगेटिविटी इतनी हो रही है कि मैं क्या बोलूँ, ये करने वाले रुकना ही नहीं है। पता नहीं ऐसा क्या है जो इतनी जलन है उनको, पता नहीं इतनी जलन करके क्या करेंगे। इससे अच्छा ईश्वर का नाम ले, गुरुपा का नाम ले, जिससे कि वो उनके वारे न्यारे हों। पर नहीं, नेगेटिविटी ज़्यादा ही हावी हो रही है
उन्हें बस जलन, हालांकि सब कुछ है उनके पास, लेकिन सुख नहीं है उनके पास। दूसरों को देख के जलना, यह कोई अच्छी बात थोड़ी है गुरुपा। आप जानते हैं, मैंने कभी भी किसी को देख के अपना कभी जलन नहीं महसूस की। आप कितना टाइम मैंने मुश्किलों का बिताया है गुरुपा, आप सब जानते हो। आप जानते हो कि आपने कहा कि तेरा जन्म अलग ही हुआ है कुछ करने के लिए, तो शुक्राना गुरुपा, आपने जो मुझे चुना ऐसी हालातों से। लेकिन गुरुपा, इतना भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। आखिर मैं तो इंसान हूँ, आप तो भगवान हो। इतना कष्ट सहते सहते थक गए हैं गुरुपा। जब बच्चों, खुद तो मैंने बर्दाश्त किया है, लेकिन मेरे बच्चों को जब ऐसे होता है तो मैं बर्दाश्त नहीं करवाती हूँ। गुरुपा, मेरे परिवार पे अपनी कृपा दृष्टि बनाई रखो, मेरे बच्चों पे अपनी कृपा दृष्टि बनाई रखो, मेरे पति पे अपनी कृपा दृष्टि बनाई रखो, सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाना गुरुपा। जितने भी आपके भक्त हैं सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाई रखो, और उन लोगों पर जो ब्लैक मैजिक करते हैं उनकी भी सद्बुद्धि ठीक करो गुरुपा, उन्हें भी बुद्धि बख्शो गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपकी कृपा से मैं आपके दिखाए हुए रास्ते पे आगे बढ़ रही हूँ गुरुपा। मुझे अपनी इतनी शक्ति देना कि मैं वो उसको आपके दिए हुए काम को पूरा कर सकूं। बस आपने मेरी शक्ति बनकर मेरा साथ देना है। आपने बोला है तो बहुत नाम कमाएगी, बहुत धन कमाएगी। जब तक आपकी कृपा नहीं होगी तो कृपा कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ आपने मुझे बढ़ाना है, आप ही ने चलाना है, मैं कुछ नहीं कर सकती कृपा। अब मैं बहुत थक चुकी हूँ। आप अपनी कृपा मुझ पे बनाए रखना, मेरे बच्चों पे, मेरे परिवार पे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि 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 प्रणाम। ये मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है। मेरा शुक्राना सत्संग मैं कैसे करूं? गुरु जी करवा रहे तो मैं कर रही हूँ। और ये शब्द वाणी जो भी है, गुरु जी को मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ कि वो उनके अनुमति से ही हो रहा है। गुरु जी को शुक्राना, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल से शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना। शुक्राना फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, शुक्राना फ्रॉम हेड टू टो। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, एवरी हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। शुक्राना इस बात का कि गुरु जी ने मेरा हाथ थामा है। शुक्राना इस बात का कि गुरु जी मुझे सत्संग सुना के एहसास दिलाते हैं कि मैं कितना नाशुक्र हूँ, और उन्होंने कितना कितना शुक्राना किया है मेरे पर, कितना रहम किया है। जब से गुरु जी ने मेरा हाथ थामा है, मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में जो भी कुछ था वो उन्होंने सब हटा दिया है, और मेरे मन में बहुत शांति और बहुत स्थिरता लाए है। उसका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। उन्होंने मेरा वाणी में बहुत मधुरता लाई है। उन्होंने मेरा
बिहेवियर में बहुत चेंजेस लाया है। उन्होंने मेरा मन में बहुत उदारता लाया है। उसका शुक्राना 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 अनंतम कोटि शुक्राना। उन्होंने मुझे नीवा होके चलने का हमेशा बोला है और वो मैं हर पल कोशिश करती रहती हूँ और वो मेरे से बहुत सेवा करवा रहे हैं। उसका शुक्राना शुक्राना। ये सब मैं नहीं कर रही हूँ, कुछ भी मैं नहीं कर रही हूँ। इतना साल हो गया, मैं अभी 56 इयर्स की हूँ। मैंने इतना सेवा या लोगों को अच्छे से ट्रीट करना या ऐसे कोमलता से बोलना कुछ भी नहीं किया। पर ये सब गुरु का खेल है और गुरु का खेल गुरु ही जाने। परम पिता परमेश्वर को शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कल दोपहर को जैसे ही मैं लेटी, मेरे हाथ में काफ़ी दर्द होने लगा, तबीयत भी कुछ अच्छा नहीं लगने लगा, बेचैनी सा होने लगा। तो मैंने मेरा हस्बैंड को भी कॉल किया, ड्राइवर को कॉल किया और गुरुजी का शुक्राना शुक्राना। मेरे को हॉस्पिटल के नर्स ने बोला कि आप आ जाओ और डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले दिया। मैं वहाँ पहुँच गई, मेरा ड्राइवर आ गया। उसका शुक्राना 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 शुक्राना। वहाँ पर जाने के बाद मुझे जबकि काफ़ी देर बैठना पड़ा, गुरुजी कोई कष्ट काट रहे थे मेरा। कोई भी काम कल सीधे से नहीं हो रहा था, बिकॉज कोई बड़ा कष्ट गुरुजी छोटे में कटवा रहे थे और स्थान बदल रहे थे बार बार। शायद मेरा कष्ट, शायद नहीं, फॉर श्योर मेरे कष्ट कटवा रहे थे। फिर वहाँ जाने के बाद जिस डॉक्टर से मेरा दवाई लेना था, उसी डॉक्टर के असिस्टेंट ने वो डॉक्टर से बात किया, मुझे दवाई दिया और दवाई लेने के बाद मुझे बहुत आराम आया। उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ये सब गुरुजी के खेल है। दवाई तो कुछ भी नहीं काम करेगा जब तक गुरुजी ने ब्लेस नहीं किया होगा और उनकी आज्ञा नहीं होगी। उसके बाद कल संगत जी, मेरे एक बहुत डियर फ्रेंड के हस्बैंड का डेथ हो गया। वो गुरु चरणों में चले गए। गुरुजी उनको आप अपने चरणों में रखना और उनका बहुत सुख शांति से वो रहे। और उनके वाइफ को, जो मेरी फ्रेंड आंटी है, उसको भी बहुत अच्छे सोल है, उसको आप बहुत बहुत स्ट्रेंथ देना। उनके बच्चे को भी आप बहुत ब्लेस करना गुरुजी। उसका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी ने मेरे डॉटर को बहुत ब्लेस किया है। सत्संग के थ्रू गुरुजी आज मुझे बता रहे थे कि उसका भी जो डिजीज़ था, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, जो ऑलमोस्ट अनक्योरेबल, बट माय डॉटर इज़ इन वेरी गुड हेल्थ। गुरुजी का शुक्राना। गुरुजी हमेशा बोलते रहते हैं कि उन्होंने मेरे डॉटर को ब्लेस कर दिया है और वो हमेशा उसके अंग संग है और वो बात बिल्कुल सही है। गुरुजी हैज़ ब्लेस्ड हर विथ लॉट ऑफ विजडम and Guruji is constantly blessing her with new career options. उसका शुक्राना 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 शुक्राना। Guruji is going to bless her with a very nice life partner and lots of happiness and health. शुक्राना 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 शुक्राना। आज मेरे फादर का हैप्पी बर्थडे है and he is turning 85. And Guruji has blessed him with very good health. Although doctors have told him so many tests and so many things to be done, and we were all scared, but Guruji has cleared him from all the possibilities and he is in good health. उसका शुक्राना शुक्राना। गुरुजी ने मुझसे मेरे मन में डाला और मैंने अपने फादर के लिए कुछ उनके पसंदीदा चीज़ें ऑर्डर करके भेजा। उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी ने कल मैंने अपना रात को वो फ्रेंड को मिलने में गई थी, गुरुजी ले गए थे और उसके साथ मैं थोड़ी देर बैठी
और उसको थोड़ा सा मैंने मॉरल सपोर्ट दिया, उसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना। फिर मैं जब घर आके बेड पे लेटी, आई वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी एंड रिलैक्स्ड। वो पल भी गुरुजी का ही है, वो गुरुजी का ही खेल है। उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना। संगत जी, मैं बताना भूल गई कि कल गोवा संगत में एक आंटी के घर में सत्संग था और मैंने लंगर के लिए अरदास किया था और एक आंटी को बोला था मुझे जल प्रसाद और थोड़ा सा हलवा प्रसाद देने के लिए, और उन्होंने मुझे पूरा ही लंगर भेज दिया था। और मैंने थोड़ा हलवा प्रसाद, मुझे बहुत भूख लगी थी, मैंने हलवा प्रसाद खाया। और वही मैं बता रही हूँ कि उसके बाद से मेरा सारा पेन ख़त्म हो गया और इसीलिए गुरुजी ने मुझे हॉस्पिटल से निकाल के इतना दूर लाए थे। और उसके बाद सुबह मैंने लंगर प्रसाद किया, गुरुजी को चाय अर्पण किया, उसका अनंतम कोटि 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 शुक्राना 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 शुक्राना। तो मैं तो ये बताना ही भूल गई कि काफ़ी टाइम से मेरे को मेड्स का बहुत तरह का प्रॉब्लम चल रहा था, जो भी आ रहा था जा रहा था, जो भी आ रहा था जा रहा था। और मोस्ट प्रॉबेबली नहीं, फॉर श्योर गुरुजी मेरे कर्म कटवा रहे थे और मेरे पेशेंस बिल्ड कर रहे थे। उसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना। फाइनली गुरुजी ने मुझे अभी एक मेड भेजा है जो बहुत अच्छी है, उसके लिए शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना। अभी हम थोड़ा मंदिर गए थे हस्बैंड के साथ और फिर वहाँ से मैं अभी वापस हॉस्पिटल आ गई हूँ और मेरा ट्रीटमेंट चालू है और आई एम फीलिंग मच बेटर विद द ट्रीटमेंट। गुरुजी का लाख लाख शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना। यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, वो बहुत केयर ले रहे हैं, उसका शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। और मैं गुरुजी ने मुझे आज एक सत्संग सुनाया जिसमें वो शायद मुझे बता रहे थे कि मेरे एक इंसान को जो एक गुरु भक्त वो नहीं थे, अभी गुरु भक्त हो गए हैं, वो कुछ टाइम दुबई में थे और फिर उनको जेल हो गया था। फिर गुरुजी ने उन पे कैसा कृपा किया और कैसे उनके स्थान बदले। तो द सेम थिंग हैड हैपेंड विथ माय हस्बैंड पर इन अ वेरी स्मॉल स्केल। और मैं मानती हूँ वो भी एक रात जेल में थे और गुरुजी को मैं अनंतम 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 कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ, क्योंकि गुरुजी इसके पीछे थे। क्योंकि एक बार बाहर के कंट्री में जेल में चले जाओ तो निकलना बहुत मुश्किल होता है, उनका अनंतम कोटि शुक्राना। उसके बाद गुरुजी ने कुछ एक्सीडेंट का भी बताया जिसमें से उन्होंने उनको निकाला था। और मैं ये सेम चीज़ गुरुजी ने मेरे हस्बैंड के साथ बहुत बार किया, बड़ा बड़ा एक्सीडेंट छोटे में कटवा दिया। उसका गुरुजी, उसका अनंतम कोटि शुक्राना मेरे अंकल के तरफ से गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। My sister is suffering from cancer and undergoing chemo. गुरुजी मुझे बहुत कैंसर के भी सुना रहे हैं और गुरुजी is blessing her with good health and she will be cancer free soon. वो रेडिएशन के लिए बॉम्बे आ रही है और मैं अरदास करती हूँ गुरुजी से कि 1 या 2 रेडिएशन के बाद ही वो उसको फ्री कर दे कैंसर से, और गुरुजी वो ज़रूर करेंगे। उसका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी ने मेरे ब्रदर को बहुत ब्लेस किया है, ब्रदर की वाइफ को भी बहुत ब्लेस किया है, उसको काफ़ी दर्शन भी दिया है, उसका अनंतम अनंतम उनके तरफ से कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी ने मेरे सिस्टर के
सन को भी एक बहुत अच्छा जॉब ब्लेस किया है, उसका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी ने मेरे मासी और उनके फैमिली, मेरे मामा और उनके फैमिली को भी ब्लेस किया है। मेरे मामा के डॉटर को ब्लेस किया है विद अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ, उसका अनंतम कोटि शुक्राना। शुक्राना 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 शुक्राना। अभी मैं अपने कान पकड़ के नाक रगड़ के माफ़ी मांगती हूँ गणेश जी से, हनुमान जी से, मेरे कुल देवी से, मनसा देवी से, काली माता से, दुर्गा माता से, ब्रह्मा विष्णु महेश से, ब्रह्मांड के सारे देवी देवता से मैं माफ़ी मांगती हूँ। मेरे पितरों से, मेरे बाल पितरों से, मेरे पूर्वजों से मेरे को माफ़ कर दो। मैं 28 इयर्स से किडनी फेलियर से जूझ रही हूँ और पिछले 17 साल से मेरा डायलिसिस चल रहा है और अभी बहुत 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 कष्ट में हूँ मैं, और ये लाइफ में ऐसा और लीड नहीं करना चाहती हूँ। सब मुझे माफ़ कर दो और गुरुजी से मैं अरदास करती हूँ कि और मेरा परीक्षा मत लो और मुझे और दंड मत दो गुरुजी। आप मेरे कर्म मैं मानती हूँ बहुत 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 बुरे होंगे, क्योंकि आप दया के सागर हो। अगर आप मुझे अभी भी दंड दे रहे हो मतलब मेरे कर्म तो बहुत ही बुरे होंगे गुरुजी। गुरुजी अभी आप मुझे बख्श दो मेरे कर्म को और मत देखो गुरुजी, मुझे बख्श दो। अभी अब मैं करती हूँ आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना। और मेरे जैसे जितने भी हैं जो ऐसे ही डिजीज़ से जूझ रहे हैं उन सब को बख्श दो गुरुजी। जितने भी डायलिसिस पेशेंट है, जितने भी कैंसर पेशेंट है पूरे दुनिया में, उनको सबको आप माफ़ कर दो, उनके कर्मों को और मत देखो गुरुजी। गुरुजी लेट मी लीड अ लाइफ ऑफ हैप्पीनेस एंड पीस, डिजीज़ फ्री। गुरुजी आप सब कर सकते हो, ब्रह्मांड के मालिक हो या परम पिता परमेश्वर हो गुरुजी। गुरुजी बख्श दो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओ बालन हारे निर्मल और न्यारे, तुम बिन हमरा कौन नाही, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कौन नाही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 मेरे मालिक। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग मैं अपने गुरु जी के चरणों में अर्पित करती हूँ। संगत जी, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि परसों पूर्णमासी थी। संगत जी, सुबह से ही पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा था, जबकि सुबह कुछ हुआ भी नहीं था, ये सब कांड शाम को हुआ है। लेकिन जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ तो कुछ भी अगर होता है तो मुझे पहले से ही आभास हो जा रहा है। तो मुझे पता नहीं क्यों एक डर का आभास पहले से ही हो रहा था कि कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। और संगत जी, सुबह ही मेरे गुरुजी ने टेलीपैथी मैसेज में मुझे बताया था कि शुक्राना सत्संग शेयर कर। संगत जी, मैं सुबह से शुक्राना सत्संग शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरे घर में इतनी नेगेटिविटी भेजी गई थी कि कुछ न कुछ अड़चन आ ही जा रही थी। अभी भी, इसके पहले भी मैंने शुक्राना सत्संग शेयर करने की कोशिश की है, लेकिन मेरी बेटी ने नॉक कर दिया दरवाज़ा। मैं चोरी से अपने रूम में बैठ के सत्संग शेयर करती हूँ संगत जी। मेरे घर में किसी को नहीं पता है, मतलब बच्चों को पता है, लेकिन मेरी सास के वजह से मैं सत्संग नहीं खुलेआम शेयर कर पाती। मेरे गुरुजी का स्वरूप भी मैंने अपने रूम में कबर्ड में रखा हुआ है। जब कोई नहीं रहता है तो मैं उनकी पूजा करती हूँ। तो संगत जी, उस दिन पूरा दिन मेरा डर में ही गया, लेकिन बाकी सब अच्छे से थे। संगत जी, कोई इतनी बड़ी बात नहीं हुई थी,
कि मेरी बड़ी वाली बेटी इतना तेज उसका गुस्सा ये हुआ कि वो घर छोड़ के नीचे जाके बैठी, पता नहीं कहाँ गई थी। मैं फ़ोन पे फ़ोन कर रही हूँ, वो फ़ोन नहीं उठा रही है। उसके पापा, अच्छा हो गया संगत जी घर पे नहीं थे, गुरुजी की मेहर थी। तो मैं उसको बोल भी रही हूँ संगत जी कि तुम घर चले आओ, नहीं तो पापा अगर जान गए तो बहुत बड़ा आज तमाशा हो जाएगा घर में। लेकिन वो सुनने के लिए ही तैयार नहीं थी। वो किसी तरह से घर पे आई, तो मैंने शुक्राना करने के लिए वापस से मेरा फ़ोन उठाया दरवाज़ा बंद करके कि मैं अभी शुक्राना कर देती हूँ। लेकिन संगत जी इतने में मेरी छोटी वाली बेटी ने नॉक किया और बोला कि दीदी अपना कपड़ा पैक कर रही है। संगत जी मैं वो शेयर भी नहीं कर पाई थी, मैं तुरंत उसके रूम में गई। उसको आधा घंटा हम लोग समझा रहे हैं कि ऐसा कुछ मत करो, भी पापा आएंगे तो वो बहुत बड़ा घर में तमाशा हो जाएगा, लेकिन वो सुनने के लिए ही तैयार नहीं थी संगत जी। वो एक नहीं, और उसने गुस्से में जो नहीं बोलना चाहिए उस दिन वो मुझे बोला है। संगत जी मेरा मन उस दिन से बहुत ख़राब हुआ है, बहुत ख़राब हुआ है। लेकिन ये मेरे माड़े ही कर्म होंगे जो गुरुजी कटवा रहे हैं मेरे से। मैं ये ही समझ के उसको एक्सेप्ट कर रही हूँ कि ये मेरे माड़े कर्म हैं जो बेटी ने अपशब्द बोले मुझे। ये मैं क्या बोलूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है संगत जी, मेरे पास वर्ड्स नहीं है अपने इमोशंस बयां करने के लिए। तो संगत जी इतने में मेरे हस्बैंड आ गए। नहीं, इसके पहले मैं थक गई, मैं अपने रूम में आई और मैंने मेरे गुरुजी को मन में लाते हुए कहा कि गुरुजी अब मेरे से नहीं हो रहा है, अब आप संभालोगे। अब आपकी बेटी थक चुकी है, अब जो भी होगा आप संभालोगे, मैं हाथ ऊपर कर रही हूँ। संगत जी इसके बाद मेरे हस्बैंड आए, जैसे ही मैंने उनको देखा मैंने उसका दरवाज़ा खींच लिया, और वो जब मेरे रूम में आए तो मैंने अपना बेडरूम का भी दरवाज़ा बंद कर लिया। संगत जी उनको थोड़ा सा डाउट तो हुआ, उन्होंने पूछा क्या हुआ है, मैंने बोला कुछ नहीं, ऐसे ही बच्चे हैं मस्ती कर रहे हैं। संगत जी वो आके सो गए अपना, लेकिन मेरा मन उधर ही था कि ये क्या करेगी अब पता नहीं, क्योंकि ये रुकने के लिए तैयार नहीं थी, सुनने के लिए तैयार नहीं थी। मैंने छोटी वाली बेटी को अपने रूम से मैसेज किया तो उसने बताया कि जैसे ही पापा आए हैं उसने अपना कपड़ा रख दिया है और मोबाइल देख रही है लेट के। संगत जी आप उस टाइम मेरा हाल समझ नहीं सकते हो, मैं बयान नहीं कर सकती हूँ कि मैं किस स्थिति में थी उस दिन। अगर मेरे हस्बैंड को थोड़ी भी भनक पड़ जाती कि ये घर में क्या कर रही है तो उस दिन मेरे घर में क्या होता मुझे भी नहीं पता। लेकिन मेरे मालिक ने सब संभाल लिया। शुक्राना 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 मेरे मालिक, कोटम कोटम बारी शुक्राना है मेरे मालिक, मेरे हर एक रोम से शुक्राना है। गुरुजी अब इसके आगे आपकी बेटी अब थक चुकी है। 26 साल से ये नेगेटिविटी मेरे घर में, मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे पति के ऊपर वशीकरण तांत्रिक क्रिया की जा रही थी, जो आप संभाल रहे हो और ऐसे ही आप ही संभालोगे गुरुजी। आपके चरणों में सब कुछ समर्पित किया है, अपने बच्चों को, मुझे और मेरे पति को। अब मैं नहीं संभाल सकती संगत जी, मेरे जो भी करेंगे गुरुजी ही करेंगे और अपनी बेटी के लिए बेस्ट ही करेंगे। संगत जी मैंने जैसे बताया कि मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस बच्चे को लेके आ रहे थे कि तेरे बच्चे पे तांत्रिक क्रिया की जा रही है, सत्संग सुन। इतने सारे सत्संग आते थे कि मैं पूरा दिन हेडफोन लगा के सुनने के बाद भी मेरे वो सत्संग पूरे नहीं होते थे। मैं पूरा सत्संग सुन नहीं पाती थी, इसके लिए मैं गुरुजी के चरणों में माफ़ी मांगती हूँ। मुझे माफ़ करिएगा गुरुजी, मुझे माफ़ करिएगा। संगत जी मेरे मम्मी पापा के लिए भी मेरे गुरुजी ने सत्संग सुनवाए और कष्ट कटवाए हैं। मेरे मम्मी पापा के तरफ से, मेरे तरफ से शुक्राना 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 मेरे मालिक, अनंतम कोटम कोटम वारी शुक्राना है मेरे मालिक। संगत जी मैं जब कल सत्संग सुन रही थी एक आंटी जी का, तो वो आंटी जी बहुत दुखी होके गुरुजी के मंदिर में पहली बार गई और उन्होंने कुछ बोला नहीं, सिर्फ मन में वो रो रही थी। तभी उनको एक आवाज़ आई कि चिंता न कर कुड़िए, मैं तेरे साथ हूँ। संगत जी ये सुन के मुझे जैसे लगा कि गुरुजी ने ये वर्ड्स मुझे बोले हैं। शुक्राना 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 मेरे मालिक, अनंतम कोटम कोटम वारी शुक्राना। संगत जी अभी मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, इसके पहले मैं सत्संग सुन ही रही थी एक आंटी जी का, जिसका हेडिंग था कि तेरे बच्चे के ऊपर बहुत बड़ी तांत्रिक
क्रिया की जा रही है। तेरे घर में बहुत बड़ा तांत्रिक क्रिया हुआ है। सत्संग सुन और कष्ट कटवा। मैं पूरा भी सुन भी नहीं पाई हूँ संगत जी। मुझे याद आ गया कि मुझे सत्संग शेयर करना है। तो शुक्राना 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 मेरे मालिक, अनंतम कोटम कोटम वारी शुक्राना है मेरे मालिक। ऐसे ही अंग संग सहाय रहिएगा मेरे मेरे बच्चों के, मेरे पति के अंग संग सहाय रहिएगा। आपने, आप इस घर के बड़े हो गुरुपा, आपने ही हम बच्चों की रक्षा करनी है इस घर में रह के। आपने ही सब कुछ संभालना है। आपकी बेटी अब कुछ नहीं कर सकती गुरुजी, अब आप आ गए हो, आपने ही देखना है, आपने ही करना है। और संगत जी, मैं गुरुजी के चरणों में यही अरदास करूँगी हमेशा कि अब जो भी तांत्रिक क्रिया कर रहा है उसको गुरुजी कड़ी से कड़ी सज़ा दे। मैं ये अरदास करती हूँ मेरे गुरुजी के चरणों में। संगत जी, किसी के बच्चे के साथ खेलना, उसके जीवन के साथ खेलना, उसके भविष्य के साथ खेलना, अब सिर्फ अपने बच्चों की भविष्य बनाने के लिए, ये कहाँ का न्याय है संगत जी? आप बताइए कहाँ का न्याय है? गुरुजी ने मुझे बताया भी है कि ये कौन कर रहा है। मेरी सास और ननंद और नंदोई हैं संगत जी। मेरी 2 बेटियां हैं, उसका 1 बेटा है। ये सब उसी के लिए कर रही है। लेकिन ये वो नहीं सोच रही है कि अपना बेटे का जीवन बनाने के लिए वो किसी के बच्चे के साथ खेल रही है। क्या उसका बेटा सुखी रहेगा? और जहाँ मेरे गुरुजी हैं, मुझे पूरा यकीन है कि उसको उसका दंड ज़रूर देंगे। हमको न्याय हमेशा मिलेगा संगत जी। मेरे गुरुजी ने हाथ पकड़ा है ना, तो हमको न्याय मिलेगा। ये सबसे छुटकारा मेरे गुरुजी हमको दिलाएंगे। एक बार फिर से शुक्राना 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 मेरे मालिक, अनंतम कोटम कोटम वारी शुक्राना है मेरे मालिक। सर्वदा भला करना, सब संगत की रक्षा करना गुरुपा। इसी के साथ मैं आज का सत्संग यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे मालिका, हर एक रोम से शुक्राना है मेरे मालिका। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।